हर कहानी अपने भीतर एक नई दुनिया समेटे होती है, जो हमें हंसाती है, रुलाती है और सोचने पर मजबूर करती है। हमारे चैनल पॉजिटिव पल्स पर हम आपको उन अनसुनी, अनकही कहानियों की ओर ले चलेंगे जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपकी सोच को बदल देंगी। आइए हमारे साथ एक नई यात्रा पर, जहां हर शब्द में छिपी है एक कहानी और हर कहानी में छिपा है एक जीवन। पॉजिटिव पल्स में आपका स्वागत है, जहां कहानियां आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं से जोड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिश्तों की नींव विश्वास और प्रेम पर टिकी होती है, लेकिन जब उन पर अंधविश्वास और ईर्ष्या की काली परछाइयां मंडराने लगें, तो सबसे मजबूत बंधन भी दरकने लगते हैं। एक मामूली सा प्रतीक जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कभी कभी रिश्तों के बीच गहरी खाई पैदा कर सकता है। पर जहां सच्चा प्यार और समझदारी हो, वहां सबसे गहरे जख्म भी भरने की ताकत होती है। आखिरकार यह वही समझ है जो किसी भी तूफान के बाद रिश्तों को फिर से खड़ा कर सकती है। एक घर जहां रोज एक अजीब सी घटना घटती थी। मुख्य द्वार पर हर सुबह नींबू जिसमें सिंदूर लगा होता था, फेंका हुआ मिलता था। इस परिवार का मुखिया मनोज, जो तर्कवादी और अंधविश्वास से दूर था, इन चीजों को महज एक बेकार की बात मानता था। उसे इन सब पर यकीन नहीं था और वह सोचता था कि यह सब महज इत्तेफाक है। पर उसकी पत्नी हर सुबह इस नींबू को देखकर परेशान हो जाती थी। वह इसे अनदेखा नहीं कर पा रही थी। नींबू गेट के सामने पड़ा होता, लेकिन वह कभी उसे छूने की हिम्मत नहीं करती और सोचती रहती कि इसका कोई गहरा मतलब है। लगातार एक हफ्ते तक ऐसा ही होता रहा। हर सुबह नींबू उसी जगह पर दिखता और हर बार वह और भी अधिक चिंतित हो जाती। आखिरकार उसकी पत्नी ने इसे लेकर अपने पति से बार बार बहस करनी शुरू कर दी कि इस रहस्यमय घटना का पता लगाना चाहिए। हालांकि पति इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था और सोचता था कि इससे कोई हानि नहीं होगी, लेकिन पत्नी की जिद और डर ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह हर बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता कि यह सिर्फ वहम है। उसने कहा, अगर काला जादू या टोना होता तो हर कोई इसे करके अपनी जिंदगी सुधार लेता। हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी इसे कर रहा है उसे करने दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर पत्नी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मानने लगी थी कि यह कोई साधारण बात नहीं है और कुछ अनहोनी होने वाली है। आखिरकार पत्नी की जिद के आगे झुकते हुए उसने अगले दिन अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्णय लिया। कैमरे को इस तरह से लगाया गया कि वह सड़क तक की साफ साफ रिकॉर्डिंग कर सके, ताकि यह पता चल सके कि कौन व्यक्ति रोजाना यह नींबू गेट पर रख जाता है। यह निर्णय गुप्त रखा गया ताकि पड़ोसियों को कोई खबर न लगे और असली व्यक्ति का पता चल सके। अगली सुबह फिर वही हुआ। नींबू उसी जगह पर मिला और अब सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखने का समय आ चुका था। जब पति ने पत्नी के साथ मिलकर रिकॉर्डिंग देखी, तो जो दृश्य सामने आया उसने दोनों को हिलाकर रख दिया। नींबू रखने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका छोटा भाई विनोद था, जो बगल में ही रहता था। यह देखकर पति और पत्नी दोनों स्तब्ध रह गए। छोटे भाई विनोद का ऐसा व्यवहार अविश्वसनीय था, क्योंकि भाइयों के बीच कभी कोई झगड़ा या असहमति नहीं हुई थी। दोनों ने मिलकर माता पिता की संपत्ति भी बराबर बराबर बांटी थी और हमेशा साथ में अच्छे से रहते थे। यह देखकर मनोज के मन में दुख की गहरी लहर उठी। वह सोचने लगा कि आखिर उसका भाई क्यों ऐसी हरकत कर रहा है। उसकी पत्नी, जो इस सब की साक्षी थी, क्रोधित हो उठी और तुरंत अपने देवर से इस बारे में लड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन पति ने उसे समझाया, तुम चुप रहो, मैं बात करके इसका हल निकालूंगा। लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। पत्नी की नाराजगी के बावजूद उसने खुद इस बात का हल निकालने की ठानी। वह अगले ही दिन अपने छोटे भाई विनोद से मिलने गया। जैसे ही उसने अपने छोटे भाई विनोद के घर का दरवाजा खटखटाया, उसका भाई हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मिला। दोनों ने सामान्य बातें की और भाई ने अपनी पत्नी से चाय बनाने को कहा। माहौल बहुत सामान्य था, लेकिन बड़ा भाई मनोज अंदर से बेचैन था। उसे पता था कि अब सच्चाई को सामने लाना है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने सीधे मुद्दे पर आना तय किया। मनोज ने अपने छोटे भाई विनोद से कहा, विनोद, तुम जानते हो
पिछले कुछ दिनों से हमारे घर के बाहर रोज एक नींबू फेंका जा रहा है। इसमें सिंदूर भी लगा होता है। मुझे पता नहीं था कि कौन ऐसा कर रहा है, इसलिए मैंने कल अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। यह सुनते ही विनोद का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी नजरें झुक गईं और वह कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन बोल नहीं पाया। मनोज समझ चुका था कि उसका भाई ही यह सब कर रहा था। उसने बिना किसी गुस्से के पूछा, विनोद, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? यह सवाल विनोद सुनकर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह आखिरकार टूट पड़ा और धीरे धीरे हकलाते हुए अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, भैया, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपकी दुकान मेरी दुकान से ज्यादा अच्छी चलती है और आपकी आमदनी भी मुझसे दुगनी है। मैं भी चाहता था कि मेरी आमदनी बढ़े। किसी ने मुझे बताया था कि अगर मैं नींबू में सिंदूर लगाकर आपके घर के सामने रख दूंगा और आपने उसे छू लिया तो आपका भाग्य मुझ पर आ जाएगा। मेरी दुकान भी आपकी दुकान की तरह चलने लगेगी। यह सुनकर मनोज स्तब्ध रह गया। वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका भाई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। काले जादू के नाम पर उसने रिश्तों की मर्यादा को भूलकर इतना बड़ा कदम उठाया। फिर भी मनोज ने खुद को संभाला और उससे कहा, अगर तुझे ऐसी कोई बात थी तो एक बार मुझसे कहकर तो देखता। मैं खुद अपने हाथों से यह नींबू उठा लेता। तुझे इस तरह का काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह कहते हुए मनोज ने अपनी जेब में हाथ डाला और वही नींबू जो आज सुबह गेट के सामने रखा गया था, उसे निकालकर विनोद के सामने रख दिया। विनोद की आंखें फटी की फटी रह गईं। मनोज ने कहा, जब मुझे पता चला कि यह सब कुछ तूने किया है, मुझे समझ आया कि तुझे कुछ जरूरत होगी, इसलिए मैंने इसे खुद उठाकर अपनी जेब में रख लिया ताकि तेरी जो भी इच्छा हो वह पूरी हो जाए। विनोद कभी उस नींबू को देखता और कभी अपने बड़े भाई का चेहरा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका बड़ा भाई इतना सहनशील हो सकता है। मनोज ने कहा, तू मेरा छोटा भाई है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अगली बार मुझसे सीधे बात कर। मैं खुद ही यह नींबू उठाकर तुझे दे दूंगा। यह सुनते ही विनोद शर्म से जमीन में गड़ने को तैयार था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। जैसे ही मनोज जाने के लिए मुड़ा, विनोद ने उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, भैया, मुझे माफ कर दो। मैं सच में आपसे ज्यादा भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसा बड़ा भाई मिला है। मनोज ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, तू मुझसे भाग्य की लड़ाई क्यों कर रहा था? हमारा साथ होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। फिर छोटे भाई ने बड़े भाई के हाथों से वह नींबू लिया और डस्टबिन में फेंक दिया। इस तरह अंधविश्वास का जाल जो भाइयों के बीच फूट डाल सकता था, प्यार और समझदारी से मिट गया। रिश्तों की गरिमा फिर से बहाल हुई और भाईचारे की ताकत ने हर अंधविश्वास और दुर्भावना को हराकर रिश्तों को और मजबूत कर दिया। अंधविश्वास की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न हो, सच्चाई और भाईचारे की भावना उन्हें मिटाने की ताकत रखती है। जब एक रिश्ते में विश्वास बहाल हो जाता है तो सारी कड़वाहट धीरे धीरे धुल जाती है। आखिरकार इंसानियत और आपसी समझ से बड़ा कोई जादू नहीं है जो रिश्तों की दरारें भर सके और दिलों को फिर से जोड़ सके।